अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजमल मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स एट एफएसडी। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए स्क्रूटनी का मरहला मुकम्मल हो चुका है। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो चुके हैं, जिनमें डॉक्टर निसार जट हैं और उनके अलावा जनरल अकरम साई हैं, असद मुअज़्ज़म हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं ख्याल कास्त्रो, और साबिक़ सूबाई मशीर हैं उमर फ़ारूक, और साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं हाफ़िज़ मुमताज़। इनके अलावा भी और भी 4-5 नाम हैं जिनके जो नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। उम्मीदवारों के पास ऑप्शन है कि वो ट्रिब्यूनल पे जाके अपने नॉमिनेशंस की अप्रूवल के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास जो है वो ट्रिब्यूनल्स के पास जो है वो एप्लीकेशंस दायर कर सकते हैं। इसके अलावा जिन उम्मीदवारों के मंजूर हो गए हैं उनके मुखालफ उम्मीदवार भी उनके नॉमिनेशंस चेक कराने के लिए अपीलें दायर कर सकते हैं या एप्लीकेशंस दे सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो रिजेक्ट होने के बाद फैसलाबाद में नई सूरत हाल क्या बनी है। और चलते हैं सबसे पहले NA96 में। NA96 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं राय हैदर खर, उनके नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। वहाँ से हमने पिछले ब्लॉग में डिस्कस किया था कि साबिक़ तहसील नाज़िम है मेजर अब्दुर्रहमान, उन्होंने अपने नॉमिनेशन जो हैं वो अभी जमा नहीं करवाए, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन ये थी कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, वो सूबाई हल्के में चले गए हैं। और वहाँ से अब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं चौधरी अकरम। चौधरी अकरम जो है वो तलाल चौधरी के चचा हैं और साबिक़ तहसील नाज़िम भी हैं, 2-3 दफ़ा MPA भी रहे और सूबाई वज़ीर भी रहे। अब वहाँ पे सूरत हाल थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। अगर चौधरी अकरम PTI का टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वहाँ पे उनका मुकाबला हो सकता है तलाल चौधरी के साथ, नून लीग के उम्मीदवार हो सकते हैं, या नवाब शेर वसीर के साथ। इस सिचुएशन को थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर तलाल चौधरी वहाँ से नून लीग का टिकट लेने में कामयाब हो गए तो उनके चचा के साथ उनका 1-to-1 मुकाबला हो सकता है वहाँ पे नून लीग की तरफ से, और चचा होंगे PTI की तरफ से। लेकिन अगर तलाल चौधरी टिकट लेने में कामयाब नहीं होते तो वहाँ पे नून लीग का टिकट जो है वो जाएगा नवाब शेर वसीर के पास। ये ऐसी सूरत हाल है जिसमें तलाल चौधरी के लिए खासा मुश्किल जो है वो मरहला पेश आ सकता है कि वो मुस्लिम लीग नून का जो वोट है जो मियाँ नवाज शरीफ के लिए उन्होंने कास्ट करना है, वो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नवाब शेर वसीर को डालेंगे या वो अपना वोट ज़ाया कर देंगे। ये अजीब किस्म की सूरत हाल है और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। और यहाँ से हम चलते हैं NA97 में। NA97 ताज़ेवाला में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हैं हुमायूं अख्तर। उनकी इंतखाबी मुहिम जो है वो ज़ोरों से चल रही है। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़े इंतखाबी ऑफिस का ताज़ेवाला शहर में इफ्तिताह कर दिया है, जहाँ से मुस्लिम लीग नून के जो साबिक़ उम्मीदवार थे टिकट से नाराज़ हुए। इसके अंदर जो तो ये उन्होंने हुमायूं अख्तर के साथ जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इस जो इफ्तिताई तकरीब है इसमें शिरकत की थी। लेकिन इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के साबिक़ तहसील सदर हैं तालियावाला के अशफाक गुज्जर एडवोकेट, उन्होंने मुस्लिम लीग नून को खैरबाद कह दिया है और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। हुमायूं अख्तर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दफ्तर का इफ्तिताह किया, उसमें वो उनके साथ जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के यहाँ से तकरीबन तमाम उम्मीदवारों के नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून के अली गौहर बलोच के भी, और पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार हैं रहीला शादत बलोच, उनके भाई नदीम बलोच, और PTI के सादुल्लाह बलोच, जुल्फ़कार वड्डू, एहसन रियाज फतेहाना, इन तमाम उम्मीदवारों के नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गए। यहाँ पे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। यहाँ से चलते हैं हम समुंदरी में। NA98 में समुंदरी में साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं हाफ़िज़ मुमताज़, उनके नॉमिनेशन जो है कौमी असम्बली से रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि PP 104 से उनके नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। हाफ़िज़ मुमताज़ को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर उनके नॉमिनेशन जो है कौमी असम्बली से रिजेक्ट हुए हैं तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ के पास जो है वो क्या ऑप्शन है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ के पास 3 नाम है। पहला नाम है इफ्तिखार रसूल गुमन का, और दूसरा नाम है अनवर चौधरी का, और तीसरा नाम है वहाँ पे फ़ारूक अरशद का। इन तीनों में से किसी को भी टिकट मिल सकता है, और मुस्लिम लीग नून का टिकट तकरीबन वहाँ पे क्लियर है शहबाज बाबर गुजर के पास, और पीपल्स पार्टी से वहाँ से साबिक़ सूबाई वज़ीर है राना फ़ारूक सईद, और जमात इस्लामी का टिकट है वहाँ पे मोहम्मद उस्मान एडवोकेट के पास। हाफ़िज़ मुमताज़ अगर PP 104 से उम्मीदवार बन जाते हैं तो वहाँ पे मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शन है 2। पहला ऑप्शन है चौधरी सफ़दररहमान का, साबिक़ ज़िला सदर हैं, साबिक़ MNA भी हैं, और उसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन है आरफ महमूद गिल का। आरफ महमूद गिल जो है वो रिसेंटली उन्होंने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, उनके हवाले से वहाँ पे एक भरपूर किस्म की एंटी आरफ गिल जो है वो मुहिम भी चल रही है। और अभी चलते हैं हम NA99 में। डचकोट में NA99 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मलक उमर फ़ारूक, उनके नॉमिनेशन जो है वो कौमी असम्बली से रिजेक्ट हो गए हैं, जबकि PP 107 से उनके नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गए हैं। अब तहरीक इंसाफ के पास कौमी असम्बली से वहाँ से क्या ऑप्शन हो सकते हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला नाम है सनाउल्लाह गोरसी का, और दूसरा नाम है वहाँ पे आदिल रफ़ी चीमा का, तीसरा नाम है खालिद रफ़ी चीमा, ये उनके वालिद हैं। आदिल रफ़ी चीमा जो है वो बैरिस्टर है, इसके अलावा जो है वो
शहजाद बशीर चीमट, और उनके अलावा जो है वो एक और नाम है इम्तियाज़ लूना का, ये सीनियर एडवोकेट हैं। शहजाद बशीर चीमट 2020 में डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के प्रेसिडेंट रहे हैं, जबकि इम्तियाज़ लूना मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं। और पांचवा नाम है वहाँ पे एहसन रज़ा खर का, छठा नाम है वहाँ पे डॉक्टर सज्जाद रंधावा का। ये तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ी तादाद में जो है वो वहाँ पे उम्मीदवार मौजूद है। अगर तहरीक इंसाफ जो है वो जिस तरह की उनकी पॉलिसी डिस्कशन है कि जो इमरान खान ने टिकट्स अवार्ड कर दिए थे उन पर तब्दील नहीं किया जाएगा, तो इस सूरत हाल को थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फिर PP 107 से जो टिकट है वो मलक उमर फारूक का है, और PP 106 से टिकट जो है वो एहसन रज़ा खर का है। कौमी असम्बली के लिए तहरीक इंसाफ जो है वो जो हमने पहले 6-7 नाम गिनवाए हैं उनमें से एक नाम फाइनल कर सकती है। और मुस्लिम लीग नून के पास वहाँ पे ऑप्शन है खालिद परवेज़ गिल का, दूसरा नाम है सैफुल्लाह गिल का, और तीसरा नाम है वहाँ पे अज़हर जावेद गुज्जर का। और PP 106 से मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शन है शफीक गुज्जर का, जाहिद इमरान गुज्जर का, और उनके साथ साथ राना तौसीफ नवाज़ का तीसरा ऑप्शन वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ से हम चलते हैं NA 100 में। NA 100 में तहरीक इंसाफ के टिकट के उम्मीदवार थे साबिक़ MLA डॉक्टर निसार जट। उनके नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। उन्होंने पिछले दिनों भी हमारे साथ बात की थी। उनको ये खदशा था कि उनके नॉमिनेशन जो हैं वो मुस्लिम लीग नून किसी न किसी वजह से रिजेक्ट करवा सकती है। इसी वजह से उन्होंने अपनी अहलिया सुमेरा निसार जट के जो है वो नॉमिनेशन वहाँ से जमा करवाए थे, जो कि मंजूर हो गए हैं। डॉक्टर निसार जट ने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की है, ये आप वीडियो स्टेटमेंट सुनिए। मेरा ये 5वां इलेक्शन है, मैं आपको बताता चलूं, और हमेशा हमने अपनी नॉमिनेशन फाइल की। इस नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आज चौथा रोज है कि मेरी फाइल कभी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, कभी दूसरे दफ्तर से तीसरे दफ्तर घूमती फिरती रही, और हमें मालूम हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक्शन लिया जा रहा है हो सकता है कि हम भी उसके जुमरे में आ जाए। और वही हुआ जिस बात का डर था कि आज उन्होंने हमारे कागजात नामजदगी मेरे जो है वो मुस्तरद कर दिए। अब मुस्तरद करने की वजह अभी तक मेरे सामने नहीं आई। मैं इंशाअल्लाह ताला अपील पे जरूर जाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि मेरी मिसिस के जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। जी, डॉक्टर निसार इस वीडियो स्टेटमेंट में वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि मैंने अपने नॉमिनेशंस जो हैं वो उनके रिजेक्शन ट्रिब्यूनल में फ़ाइल कर दी है, और उन्होंने ये तवक्को भी ज़ाहिर की है कि उनके एक्सेप्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर बिलफर्ज जो है वो एक्सेप्ट नहीं होते तो उनकी अहलिया वहाँ से सुमेरा निसार जट वहाँ से उम्मीदवार हो सकती है। और पीपल्स पार्टी की वहाँ पे उम्मीदवार हैं सिदरा सईद बंदेशा, और जमात इस्लामी के वहाँ पे उम्मीदवार हैं इंजीनियर अजीम रंधावा, और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं राना स्टाउल्ला। राना स्टाउल्ला का वहाँ पे मुकाबला जो है वो 2 खवातीन से है, और जमात इस्लामी के एक उम्मीदवार से हो सकता है। और अभी हम चलते हैं NA 101 में। फैसलाबाद शहर का पहला हल्का है जहाँ से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार है जनरल अकरम साई। जनरल अकरम साई जो है वो चकजुमरा को छोड़ के फैसलाबाद शहर में उन्होंने लैंडिंग की थी, और उनका ये ख्याल था कि ये हल्का जो है वो उन्हें सूट कर रहा है, लेकिन इस हल्के से उनके नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। अगरचे उनके पास जो है ट्रिब्यूनल में जाने का, अपील करने का राइट अभी मौजूद है, और वो इसको एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन उनके नॉमिनेशन सरेदस्त जो हैं वो रिजेक्ट हो गए हैं। उनके साथ साथ डॉक्टर असद मज़म के भी वहाँ से रिजेक्ट हो गए हैं, अब्दुल्ला खान तुमड़ के वहाँ से रिजेक्ट हो गए हैं। और यहाँ से तहरीक इंसाफ के पास फ़िलहाल जो उम्मीदवार हैं वो है लतीफ़ नज़र गुजर, साबिक़ सूबाई वज़ीर हैं। उनके साथ साथ महबूब आलम सिंधु हैं, सिटी सदर भी रहे हैं, और नदीम सादक डोगर हैं। और ये 3-4 उम्मीदवार उनके पास इस टाइम इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हैं। इन तीनों में से किसी के पास भी जो है वह तहरीक इंसाफ पर टिकट जा सकता है। इसके अलावा और भी तहरीक इंसाफ के पास 3-4 ऑप्शन है, जिनको हम आने वाले ब्लॉग्स में डिस्कस करेंगे। अगर लतीफ़ नज़र गुज्जर जो है वो कौमी असम्बली का टिकट लेने में कामयाब हो जाते हैं तो PP 114 से उम्मीदवार हो सकते हैं रियाज का मौका, क्योंकि ये लतीफ़ नज़र गुज्जर का आबाई हल्का है, और इस हल्के से माजी में वो MP रहे, एक दफ़ा जीते, एक दफ़ा हारे, सूबाई वज़ीर बने। और इसके साथ साथ यहाँ पे कमोका बरादरी की बड़ी यूनियन कौंसल्स जो है वो 4-5 उनकी तादाद है। ये यूनियन कौंसल्स जो है वो हमेशा से कमोका बरादरी के उम्मीदवार की सपोर्ट करती रही हैं, और फैज़ुल्लाह कमोका की जीत में भी इन यूनियन कौंसल्स का एक मेजर रोल था। और इस टाइम जो है वो फैज़ुल्लाह कमोका की हमायत भी जो है वो रियाज कमोका के साथ है। इसके साथ साथ कौमी असम्बली के लिए वो लतीफ़ नज़र गुज्जर की हमायत कर रहे हैं। और PP 113 से उम्मीदवार हो सकते हैं नदीम सादक डोगर, और नदीम सादक डोगर के अलावा वहाँ पे नदीम आफ्ताब संधू ने भी कागजात जमा करवाए हैं, और उनके साथ साथ बिलाल अशरफ बसरा के नॉमिनेशन साबिक़ सदर बार हैं वो भी एक्सेप्ट हो गए हैं। और PP 112 का थोड़ा डिस्कस करते हैं। PP 112 से असद उमर दराज के जो है वो
नॉमिनेशन रिजेक्ट हो गए हैं, जिनको मार्च 2023 में इमरान खान ने टिकट अवार्ड किया था, वहाँ से इस टाइम जो है वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो गया सलमान आरफ के। साबिक एमपी हैं शकील शाहिद, जो 9 मई के वो बाद से जो है वो तहरीक इंसाफ को अगरचे छोड़ चुके हैं, लेकिन वो पीटीआई के टिकट के लिए उम्मीदवार है। इसके अलावा नजमुल हसन तोता पहलवान के नॉमिनेशन जो है वो भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक्सेप्ट हुए हैं। NA 101 में हमने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया था कि यहाँ से टिकट जो है वो मियां अब्दुल मन्नान के हाथ से निकल रहा है मुस्लिम लीग नून का, और अवाम के फीडबैक के बाद हमने इस इंफॉर्मेशन को रीचेक किया है, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर कायम है और हमारी इंफॉर्मेशन दोबारा यही है कि शेख मोहम्मद यूसुफ मुस्लिम लीग नून के टिकट के लिए, कौमी असम्बली के टिकट के लिए मियां अब्दुल मन्नान की निस्बत टिकट के ज़्यादा करीब हैं। PP 111 को थोड़ा डिस्कस करते हैं, जहां से डॉक्टर असद मज़म के पास जो है वो मार्च 2023 में टिकट था, लेकिन उनके नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो गया। अलबत्ता उनके बेटे के नॉमिनेशन जो हैं वो सैफ असद मौज़म के इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। इनके साथ साथ जो है वो महबूब आलम सिंधु के भी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। और बात करते हैं NA 102 की। NA 102 में तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारों के नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं, लेकिन उसमें टिकट के लिए जो अभी दौड़ लगी है वो सर फहरिस्त है। वहाँ पे साबिक MPA है जहाज़ेब इम्तियाज़ गिल। हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि वो अपने टिकट के करीब पहुँच चुके हैं। उनके साथ साथ वहाँ से जवेद नियाज़ मंज हैं, याकूब रासा मुगल हैं, हाजी अब्दुल गफूर हैं और चंगेज़ खान काकड़ हैं। इसके अलावा भी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वहाँ पर टिकट के उम्मीदवार हैं, लेकिन ज़्यादातर उम्मीदवारों की यहाँ से नॉमिनेशन जो हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं। इस तरीके में एक थोड़ी मुस्लिम लीग नून के हवाले से डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि आग और पानी का मिलाप हो गया है। चौधरी आबद शेर अली मुस्लिम लीग नून के NA 102 से उम्मीदवार है। इसके साथ साथ PP 116 से उम्मीदवार हैं राना शहरियार। राना शहरियार जो है वो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के दामाद हैं और मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं। 3-4 दफ़ा यूनियन कौंसिल के नाज़िम भी रहे और शहर की डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने बहुत सा रोल प्ले किया है। शराफत खान खटक ने जो है वो अपने डेरे के ऊपर एक बड़ा कट किया है, जहाँ पे उन्होंने आबद शेर अली और राना शहरियार और राजा रियाज, इन 3 उम्मीदवारों को इकट्ठा किया है। राजा रियाज जो है वो NA 104 से उम्मीदवार हैं, आबद शेर अली NA 102 से हैं और राना शहरियार जो है वो PP 116 से उम्मीदवार हैं। इन तीनों उम्मीदवारों को इकट्ठा करके उन्होंने एक बड़ा इंतखाबी जलसा यहाँ पे करवाया है और यहाँ पे आबद शेर अली और राना शहरियार जो है वो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि वो इकट्ठे नज़र आ रहे हैं। और ये एक अच्छा साइन है मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के लिए कि उनके उम्मीदवारों ने अपने हल्के में जो है भरपूर किस्म की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और इकट्ठे होकर कर दिया है। इसका सिरा जो है वो ऑब्वियसली शराफत खान खटक के सर जाता है। और अभी हम चलते हैं PP 118 में। PP 118 में साबिक सूबाई वज़ीर हैं ख्याल कास्त्रो, उनके नॉमिनेशन जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं। अलबत्ता उन्होंने जो है वो एक्सरसाइज किया है अपना राइट, उन्होंने अपने नॉमिनेशन जो हैं वो चैलेंज किए हैं, एक्सेप्ट के लिए उन्होंने ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दी है। लेकिन अगर उनके नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट ना हुए तो उनके भाई हैं आज़ाद कास्त्रो, जो माजी में भी उनकी इंतखाबी मुहिम में भरपूर तरीके से उनके साथ रहे हैं, वो वहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि PP 110 से हसन न्याजी के नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। हसन न्याजी जो है वो PTI फैसलाबाद के डिवीजनल सदर हैं और वो 9 मई के वाक़यात के बाद से शहर से गायब थे। उनके ख़िलाफ़ जो है मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज थे, लेकिन उनके नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट हो गए हैं। ये PTI वर्कर्स के लिए एक अच्छी खबर है और उनका मुकाबला वहाँ से हो सकता है मुस्लिम लीग नून के साबिक MPA हैं। शहर के डेवलपमेंट के हवाले से और सोशल वेलफेयर के हवाले से उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था शहर में, मेयर हामिद रशीद, और वक्त ज़ाहिर की जा रही है कि वो अपने टिकट लेने में कामयाब हो जाएंगे। ये नाज़रीन हमारा आज का व्लॉग था जिसमें हमने अब तक की सूरत हाल जो आपके साथ डिस्कस की है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो अगरचे बहुत सारे नाअहल हो गए हैं या उनके नॉमिनेशन जो है रिजेक्ट हो गए हैं, लेकिन उनके पास ट्रिब्यूनल में जाने का इख्तियार जो है वो अभी तक बाकी है और वो इस इख्तियार को एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। आने वाले व्लॉग्स में हम इस वाले से मज़ीद अपडेट्स आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारा चैनल है पॉलिटिक्स एट FSD, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफिज़।